आने वाली शिवरात्रि पर हम उसको उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझते हुए, क्योंकि हम मनाते तो हैं अपने अपने रूप से, लेकिन अगर विधि को जानकर करें तो सिद्धि ज़्यादा मिलती है। कहते हैं विधि से सिद्धि होती है। तो आज हम उस विधि को भी जानेंगे। और ख़ास आज ही का दिन कुछ और भी विशेष है। अगर मैं कहूँ शिवरात्रि का त्यौहार, उसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। उस इम्पोर्टेंस को तो मैं कुछ देर बाद बताऊंगी, लेकिन अभी हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आदरणीय विवेक भाई हम सब के बीच में माउंट आबू से पधारे हैं। आप पिछले 30 वर्षों से माउंट आबू में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल कवि भी हैं, लेखक हैं। आपने 3 किताबें भी लिखी हैं। जो वाह कहता है उसकी ज़िंदगी वाह हो जाती है। इन भावों को लिए हुए ये कविता है कि आप वाह कहेंगे तो होगी वह ज़िंदगी, आप वाह कहेंगे तो होगी वह ज़िंदगी, आप जब मुस्कुराएंगे ये मुस्कुराएगी, आप जब मुस्कुराएंगे ये मुस्कुराएगी, आप जब गाएंगे ये गाएगी, आईने से जो मिले है वो निगाह ज़िंदगी, आप वह कहेंगे तो होगी वह ज़िंदगी। तो सबसे पहले मैं बहन सोनाक्षी जी को आमंत्रित करता हूँ बहुत आदर भाव से कि पधारें। शिव की महिमा के इस गीत के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सोनाक्षी बहन, हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। मेरे परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। तो आइए दीप जलाकर इस प्रकाश भरे शिव जयंती के महोत्सव को आगे बढ़ाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ दीपक लाए जाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। और हमारे बीच देखिए आज ये वंदनीय देवियां उपस्थित हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से योग सिखाकर जन्मों के जो हमारे अज्ञान के पाश तोड़ती हैं, जीवन मुक्ति से जीना सिखाती हैं और वो सदा शिव के साथ हमारा नाता जोड़ती हैं। और ऐसी ही एक महान देवी आदरणीय राजयोगिनी लता दीदी जी हमारे बीच है। डेरावाल सेवा केंद्र पर आप राजयोग शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। प्रभु प्रेम का, ज्ञान का आप प्रकाश बिखराती हैं और जीवन को उज्जवल कैसे बनाया जाए उसकी राह दिखाती है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आप वास्तव में प्रेरणा स्रोत हैं। ओम शांति। आप सभी सभा में जो भी उपस्थित हैं मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे ओम शांति।
सम्माननीय आदरणीय माँ समान आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, मंच पर उपस्थित ममता मई डॉक्टर मंजू गुप्ता जी और शब्दों के धनी डॉक्टर विवेक भाई जी, और सभा में आप सभी अनुभवी हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में। आप सभी का शिव जयंती महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत है, मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। आज हम सब कुछ करते हैं और खुद के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। एग्री करते हैं? ये लेक्चर नहीं है, ठीक है? तो आप ज़रा आंसर देते रहिएगा मुझे। परमात्मा हमको अध्यात्म के माध्यम से सिखाते हैं, हे प्रिय आत्मन तू मेरे पास वास कर, अर्थात मेरा चिंतन कर, मेरा मंथन कर, मेरा मनन कर, मेरी महिमा गा, ताकि तेरा दिल, तेरा मन, हृदय पवित्र हो जाए, मेरी जैसी शांति तुझ तक भी पहुंच जाए। इसलिए बोला था उपवास कर, नहीं तो वो माता पिता बच्चे को भूखा कैसे देख सकता है। आप भी माता पिता हो, अपने बच्चों को देखो, उसने खाना नहीं खाया और आप खाते चले जाओ, जाएगा आपके अंदर? नहीं जाने वाला। और दूसरा कर्तव्य उस दिन हम क्या करते हैं? मंदिर जरूर जाते हैं। कहते जी कुछ भी हो, जितना भी टाइम निकालो, लेकिन मंदिर जरूर जाओ। वास्तव में मंदिर शब्द अध्यात्म के आधार पर अगर समझे तो मन अंदर, मंदिर, मन के अंदर जाने को कहा था। परमात्मा कहते हैं ऐसे तो स्थूल मंदिर में हम जा ही सकते हैं, आसान है, लेकिन इस मन के अंदर जाने के लिए कुछ समय, कोई त्योहार निमित्त बना और जा, जरूर जा। हे आत्मा, तुझे जाना चाहिए। वो पवित्र स्थल होगा जहाँ तुझे वो पवित्रता के वाइब्रेशन मिलेंगे। लेकिन हम उस मंदिर में चले जाते हैं, इस मन के अंदर नहीं गए हैं। संसारी जो योगी भी हो, और एक ऐसा योगी जो संसारी भी हो, जिसको आंतरिक जगत के सारे सुख भी प्राप्त हैं और बाह्य जगत की सारी सफलता और सुख भी प्राप्त है। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी हमारे बीच हैं। आपका हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बहुत प्रेम भाव से आमंत्रित करते हैं कि आप पधारें, राजयोग के और अध्यात्म के जीवन के अनुभवों को हमसे साझा करें। लेकिन जब यहाँ गई तो मुझे मेडिटेशन का अर्थ भी नहीं पता था। मेडिटेशन क्या होता था? पूजा भक्ति ही देखी थी, वही किया था। और वहाँ जाकर जब ये मैंने समझा कि शरीर को चलाने वाली सत्ता आत्मा है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमें मेडिकल कॉलेज में तो सिर्फ ह्यूमस ही पढ़ाया, एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, एवरीथिंग, बट वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द बीइंग। और यहाँ जो पहला चैप्टर था वो इसी बीइंग के बारे में, आत्मा के बारे में पढ़ाया गया कि शरीर के अंदर मैं करने वाली कौन? मैं आत्मा हूँ। एक जीवात्मा है, जीवित व्यक्ति है, एक मृत है। बड़ी जल्दी समझ में आ गई ये बात कि मृत के पास सब कुछ है, द होल बॉडी इज इंटैक्ट, लेकिन न वो सोच सकता है, न वो समझ सकता है, न वो इस शरीर से कोई काम करा सकता है। शरीर का एक सेल भी नहीं हिलता। हम डॉक्टर्स कहते हैं हार्ट इज़ वाइटल, ब्रेन इज़ वाइटल, लेकिन सब डेड पड़े हुए हैं। और जब इस चीज़ को समझा कि हम सब जीवों के बीच एक चैतन्य सत्ता है जो इस बॉडी का कंट्रोलर एंड डायरेक्टर है, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, धनवान हो, कोई भी हो, लेकिन सबके अंदर ये सत्ता है। तो मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन पहले मुझसे आया कि मैं शरीर से अलग चैतन्य सत्ता हूँ। जैसा सोचूंगी उसका प्रभाव, मेरी सोच का प्रभाव मेरे शरीर पर, मेरे वातावरण पर, मेरे घर वालों पर, या जिसके विषय में मैं सोचती हूँ दूर दूर तक, उन सब तक वो विचार जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गुप्ता जी अपने इतने अच्छे अनुभवों के लिए। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी
भ्राता सतीश गोरमड़े जी हमारे बीच हैं। हम चाहेंगे कि आप भी दो शब्द ज़रूर कहें। भारतीय सेना सदा ही सम्माननीय है और एक के सिप्पे सलार कभी रिटायर्ड नहीं होता है। सदा ही भारत की और विश्व की सेवा में आप उपस्थित हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ विश्व की सेवा में, भारत को स्वर्णिम भारत की सेवा में आप कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आप ऐसे राजयोगी सिप्पे सलार सिपाही हैं और नवयुग के राही हैं। आपको बहुत प्रेम और आदर भाव से हम आमंत्रित करते हैं भ्राता श्री सतीश गोरमड़े जी, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। करतल ध्वनि से हम आपके सार रूप में अनुभव सुनना चाहेंगे। पधारिए। आदरणीय ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी दीदी जी, चक्रधारी दीदी जी, डॉक्टर मंजू गुप्ता और ब्रह्म कुमारी लता दीदी जी और विवेक भाई, सबसे पहले मैं सुधीर सिंघल जी और आदिति सिंघल बहन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इधर आमंत्रित किया और आप सबको मिलने का मौका मिला। मैं नौसेना में 1984 में 84 में मैं कमीशन हुआ था। तब से सेना में तो आपको पता है अनुशासन होता है, पाबंदी, समय की पाबंदी होती है, स्वच्छता होती है और सब तरह की डिसिप्लिन और ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब ये संस्था देखी तो मैंने देखा कि हम तो अनुशासन तरह से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्व अनुशासन होता है, समय की पाबंदी होती है। यहाँ पर जो भी कार्य होता है पूरी एफिशिएंसी के साथ होता है। हमारे परिसर बहुत स्वच्छ होते हैं। आर्म फोर्सेस के आपने देखे होंगे, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किए हो जाते हैं। लेकिन जहाँ मैंने इधर के परिसर देखे तो ये तो बहुत ही स्वच्छ और अच्छी तरह से मेंटेन्ड, और ज़्यादातर यहाँ मन की स्वच्छता पे भी काम किया जा रहा था। तो ये सब देख के अनुशासन, पाबंदी और तरह तरह के जो मोटिवेशन, हम भी मोटिवेटेड पूरी तरह से देश की सेवा कर रहे हैं और पूरी इस तरह से देश की सेवा की अपनी जान दे देंगे। लेकिन इधर आके देखा कि यहाँ पर इतना सेल्फ मोटिवेशन है और सेल्फ मोटिवेशन के साथ विश्व की सेवा हो रही है। हम शांति के लिए काम करते हैं कि जो देश के जो बाहरी दुश्मन हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए करते हैं। यहाँ पर मन के जो विकार हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए काम किया जा रहा था। तो इस तरह से देख के मुझे लगा कि यह संस्था बहुत ही अच्छी कार्य कर रही है और तब से मैं इस ज्ञान में जुड़ गया। और तब से मुझे हर एक क्षण, कदम कदम पर जब शिव बाबा का ध्यान हुआ तो बहुत ही मदद मिली। चुनौतीपूर्ण कितने भी कार्य आए, किसी तरह की भी असाइनमेंट्स आई, उनको अच्छी तरह से आसान करने के लिए ये मुझे इस ज्ञान ने बहुत बहुत मदद की। बहनों, आज हमारे लिए सबसे हर्ष की बात ये है कि शिव शक्ति स्वरूपा आदरणीय राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी हमारे साथ है। आपने शिव के सानिध्य से, तप से, योग से, उस परम पिता शिव से आनंद, प्रेम, आनंद, ज्ञान का खजाना पाया है। और आज ये समय बहुत ही आप पर कहते हैं, आप पर जो है उस कुर्बान है जो आज आपको उनके सामने ले आया है। आदरणीय राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो दिल्ली जोन है, आप उनकी डायरेक्टर है। राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के विमेंस विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर है। अबला को शक्ति कैसे बनाया जाता है, ये उनमें शक्ति है। जीवन को कैसे सुख में होकर जिया जाता है, ये उनमें युक्ति है। बड़ी मीठी वाणी जैसे माँ अम्बा वरदानी है, दिव्यता की मूरत है और सुखदाई छांव सुहानी है। आपके पास जीवन के सारे गहरे प्रश्नों के निदान है। ये जानती हैं कि जीवन को योग से कमल की तरह खिलाना कैसे है, जीवन के हर पल को उत्सव बनाना कैसे है, खुद को सजाकर इस जग को सजाना कैसे है। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी के जो रशिया में 80 सेवा केंद्र हैं, आप उनकी सेवाओं का भी संचालन करती हैं, उनकी आप डायरेक्टर हैं। और सारे विश्व में जो अज्ञान के तमस को हटाकर उसमें सत्व
जगाती हैं। नाम को तो आपका आदरणीय चक्रधारी दीदी जी है, लेकिन विश्व सेवा के कारण आप चक्रवर्ती कहलाती हैं। ऐसी आदरणीय राजयोगिनी हमारी चक्रधारी दीदी जी से निवेदन है कि आज इस शिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में पधारे सभी आपका इस ईश्वरीय परिवार को अपने वरदानी बोलों से लाभ दें। हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ दीदी का स्वागत करते हैं। मैं एक एनर्जी हूँ, मैं वो लाइट हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता। कहते भी हैं एनर्जी ना कभी क्रिएट की जा सकती है, ना कभी उसका संहार ही होता है। वो अजर अमर अविनाशी। आज हमने आप सबको आमंत्रित किया यहाँ किस लिए? सभी को परमात्मा पिता से संबंध जुटाने के लिए, ताकि आपके जीवन में कभी दुख परेशानी और अशांति ना आए। थोड़ा भी दुख आए फौरन समझ लीजिए आपने कनेक्शन उससे तोड़ लिया है, आपको दुख आ रहा है। अगर हमारा कनेक्शन ठीक जुटा होगा, हमें दुख परेशानी और अशांति नहीं आएगी। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कुछ नहीं करना, थोड़ी देर बैठ के केवल मात्र ये देखना, मैं ये आंख नहीं हूं, मैं आंख द्वारा देखने वाला, मैं ये कान नहीं हूं, मैं कानों द्वारा सुनने वाला हूं, मैं मुख नहीं हूं, मैं मुख द्वारा बोलने वाला हूं, और मैं एक चैतन्य दिव्य प्रकाश, एक आत्मा हूं। मैं मस्तक के मध्य चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं। मुझ आत्मा के सर्व संबंध, जिनके लिए कहा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, स्वामी है, सर्वस्व है, मेरे सर्व संबंध आत्माओं के साथ आत्मिक नाते भाई भाई का है। तभी हम बोलते चले आए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आत्माओं का आत्माओं के साथ भाई भाई का नाता है, लेकिन हम सब विश्व की आत्माओं का एक परमात्मा से पिता पुत्र का नाता है। सिवाय उस एक के अन्य किसी से अन्य कोई नाता नहीं कहला सकता। अब मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, और परमात्मा कहते हैं तेरा अधिकार है मेरी सुख शांति पवित्रता प्रेम शक्ति को प्राप्त कर, और ये सब खजाने मेरे आपके लिए। आप थोड़ा समय निकाल करके मन बुद्धि से देह से और देह की दुनिया से निकाल करके केवल इतना समझ कर बैठ जाए, मैं एक चमकता हुआ एक दिव्य प्रकाश, एक चैतन्य शक्ति, बहुत शांत, बहुत पवित्र हूं, आनंद प्रेम शक्ति संपन्न। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। मैं सर्वशक्तिवान, आनंद प्रेम शक्ति ज्ञान गुण सर्व शक्तियों के सागर की मैं आत्मा संतान। अगर चंद क्षण निकालकर सुबह दोपहर शाम, ज्यादा ना सही 3 टाइम ही मन को उस परमात्मा में लगाएंगे, आप ईश्वर की शक्तियों को अपने जीवन में ग्रहण करें। पर हमारा बहुत प्यार से नमन है, प्रणाम है। हम करतल ध्वनि से इन देवियों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर, इस शुभ बेला में आइए श्वेत शिव का ध्वज लहराकर आज शिवरात्रि का हम शुभ आरंभ करते हैं। अभी 26 को हम बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे, लेकिन ये सारा काल ही शिव की जब हम छत्र छाया में हैं, तो शिवरात्रि का ही पर्व चल रहा है। इस ध्वज के ऊपर परमपिता परमात्मा का ज्योति स्वरूप जो है, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, ज्योति स्वरूप अंकित है। इस ध्वज को लहराकर आइए कार्यक्रम को, शिवरात्रि को आगे बढ़ाते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दीदी जी से,
और अदिति बहन अपने जिन मेहमानों को बुलाना चाहती हैं। दीदी जी आइए आप। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। और दीदी मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि शिवरात्रि का दिन कुछ विशेष है मेरे जीवन में, क्योंकि आज से 16 वर्ष पहले आप ही की तरह जैसे आज आपने बहुत कुछ सुना, तो मैंने भी इतना नहीं लेकिन थोड़ा सा सुना था और बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे अंदर कोई एक रोशनी आ गई ज्ञान की। तो मेरे को जिन्होंने ये समझाया था उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के कहा कि आज आपका नया जन्म हुआ है। तो मैं उस बात को तब समझी नहीं थी कि नया जन्म कैसे हुआ, लेकिन इसको आगे मैं इस पढ़ाई को पढ़ना चाहती थी और उस पढ़ाई को मैंने पढ़ना शुरू किया, मेडिटेशन कोर्स किया और धीरे धीरे मुझे समझ में आया, जैसे आपने सबने सुना कि शरीर तो विनाशी है, हर एक के शरीर का जन्म अलग अलग है, हम जो आज यहाँ बैठे हैं। लेकिन जैसे उस दिन मुझे वो वरदान महसूस हुआ कि मेरा नया जन्म हुआ, जन्म मतलब आत्मा का जन्म, मतलब आत्मा में वो ज्योत जगी। तो मुझे लगता है यहाँ हम सब जो बैठे हैं हम सब की ज्योत जगी और हम सब का जन्मदिन है। हम परमात्मा के बच्चे, उनके अवतरण की खुशी भी मनाएंगे और अपना जन्मदिन भी हम सभी मनाएंगे। मंजूर है सबको? तो ज़ोर से तालियों से अपने जन्मदिन की हम एक दूसरे को बधाई देंगे और इस केक कटिंग में सभी सम्मिलित होंगे। भले हाथ यहाँ पर होंगे लेकिन आप सब अपना हाथ आगे ऐसे करके केक कटिंग करेंगे। अदिति बहन पूरी बात नहीं बता रही हैं, उसमें ये बात है कि इनका रियल बर्थडे भी आज ही है, ऐसा है ना? सबकी तरफ से बधाई हमारी जोरदार तालियों से। मन्नत मांगे कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। दिया सब वक्त से पहले सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। दिया सब वक्त से पहले सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। तेरे सर पे झुकते हैं बस किस्मत वाले माथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा फिलहाल हो जा। हम सबसे पहले परमपिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जिनके महोत्सव को मनाने के बहाने कहें, आप सब पूरा परिवार आज हम सब के बीच में पहुंचा और चार चांद लगा दिए। मैं तो कहूँगी पूरा सितारों का आसमान आज ज़मीन पर आ गया। भगवान के चैतन्य सितारे आज यहाँ सभी चमक रहे हैं। तो परमात्मा का सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे।
हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी जो कई दिनों से माउंट आबू में थे, आज सुबह ही पहुँचे हैं और उसके बाद भी इतने उमंग उत्साह से हम सब से मिलने आए और हम सबको आशीर्वचन दिए, अपना आशीर्वाद दिया। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। माउंट आबू से हमारे बीच में डॉक्टर विवेक भाई खास इस प्रोग्राम के लिए पहुँचे, तालियों से हम सभी का धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर मंजू गुप्ता जिन्होंने अपने जीवन की मिसाल ऐसी बनाई जिनका अनुभव सुनते ही जैसे ऐसा लगता है हमारे अंदर उस ज्ञान की ना जैसे उतरता जा रहा है हमारे अंदर, तो जो अनुभव होता है वो हम कभी नहीं भूलते हैं। तो ये आपने अपने जीवन का अनुभव हमें दिया और हमें इतनी अच्छी प्रेरणाएं दी, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। आदरणीय लता दीदी जिन्होंने हमें भगवान का और हमारा खुद का सच्चा परिचय दिया और सच्ची शिवरात्रि हम कैसे बनाएं, हमारी दीदियों ने हमें बताया। तो सभी का, दीदी का, लता दीदी का भी बहुत थैंक्स। हमारे आए हुए सभी गेस्ट का थैंक्स और सबसे बड़ा थैंक्स आप सबको ना, जिनके बिना तो यहाँ पर ये रोशनी होती ही नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। आप सबके लिए बहुत बहुत तालियां बजाइए भाई अपने लिए, क्योंकि केवल दिल्ली से ही नहीं बहुत दूर दूर से भी आज हमारे बीच में गेस्ट आए हैं। तो दिल से आप सबका बहुत थैंक्स। और हम अब यहाँ से भोजन, ब्रह्मा भोजन जो है वो यहाँ पर तैयार है आप सभी के लिए, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टेज से दीदी से ब्लेसिंग कार्ड लेकर जाएंगे और वो ब्लेसिंग जो है वो परमात्मा के द्वारा आपको आज आपके लिए एक वरदान है, उसको स्वीकार कीजिए और उसको सोचिए भगवान ने हमें आज ये गिफ्ट दी है। और लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ठ लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक हैं हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम